बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रफातुल्लाह उर्फ नेता छिद्दा द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र बुधवार को पार्टी नेताओं, प्रस्तावकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर एसीएम फर्स्ट संतराम पवार को पेश किया। नामांकन पत्र पेश करने के बाद बसपा प्रत्याशी पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बहन जी ने उनके ऊपर 5वीं बार विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी उनके मुद्दों में शामिल है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। यहाँ बड़े पैमाने पर विकास की आवश्यकता है। क्षेत्रीय जनता ने उन्हें मौका दिया तो बड़े पैमाने पर विकास कार्य किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है और वो कई वर्षों से सामाजिक कार्य अंजाम दे रहे हैं। पूर्व सांसद गिरीश चंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जितने विकास कार्य प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान बहन कुमारी मायावती द्वारा कराए गए हैं, आज तक किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं किए। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से बसपा प्रत्याशी का भरपूर समर्थन करने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर रणविजय सिंह, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश, सुनील पाल, मोहम्मद इरशाद सैफी, अकील चौधरी, गोहर अली, करण सिंह, राम सिंह एवं महिपाल सिंह सहित दर्जनों बसपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आपको याद दिला दें कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर जियाउर रहमान बर्ग द्वारा संभल संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने के उपरांत कुंदरकी सीट को खाली करना पड़ा था। लिहाजा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो गई। लेकिन नामांकन का खाता आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू के नामांकन पत्र दाखिल करके मंगलवार को किया गया। बुधवार को भी निर्धारित समय 3 बजे तक मात्र एक नामांकन पत्र बसपा प्रत्याशी के रूप में दाखिल हुआ और इस तरह 18 अक्टूबर से जारी नामांकन प्रक्रिया में अब तक मात्र 2 ही नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस कारण नामांकन प्रक्रिया कछुआ गति से चल रही है। टिकट की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और सपा कांग्रेस गठबंधन ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसी कारण नामांकन रफ्तार भी नहीं बढ़ी है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, जबकि 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 अक्टूबर को नाम वापसी। संभल लोकसभा की कुंदरकी सीट से चुनाव लड़ रहा हूं और संभल असमोली से पहले लड़ चुका हूं। 5वीं बार बहन जी ने भरोसा करके मुझे मैदान में उतारा है। मैं कुंदरकी की जनता से अपील भी करता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं कि वो मेरा साथ देंगे। मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है वो किसी को बांटने की नहीं, सबके साथ सबका विकास, हर समाज का। तुर्क बिरादरी की बहुत बात हो रही है कुंदरकी पे, आप भी उसी बिरादरी से आते हैं। हाँ जी। कितना वोट बैंक है तुर्क बिरादरी का, आपका क्या देखा? ये तो आप देख ही रहे हैं कि बसपा भी 3 बार तुर्क बिरादरी से जीती, सापा भी जीती, वहाँ तो तुर्कों का ही है। लेकिन सबका वोट, मैं निरे खाली तुर्कों की बात नहीं कर रहा, वोट सबका ही मिलना चाहिए। तो सबका वोट मिलेगा और बाकी तो मैं तुर्क हुई, अब आप कह रहे हो तो उसमें भी झुटला नहीं जा सकता। तो मैं तुर्कों से भी उम्मीद रखा हुआ हूँ और सब लोगों से उम्मीद रखा हुआ हूँ, वो चाहे खासा बिरादरी हो या जो भी बिरादरी हो, सबसे मेरी यही उम्मीद है कि वो मेरा साथ देंगे। मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनके दुख दर्द में, उनके विकास के लिए जो भी मेरे बस की होगा उसे आधी रात तैयार रहूँगा। सपा ने आपको और आपकी पार्टी को कटवा वोटर कह दिया है। कल ही हमारी बात हुई है यहाँ सांसद, पूर्व सांसद स्टेशन, वो कह रहे हैं कट वोट काटने के लिए आए आप लोग को। वो यही कहते रहेंगे, पता चलेगी उन्हें। अब मुसलमानों को गुमराह करके आज कोई बोल दिया मुसलमान परेशान है तो आप बताओ। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कई जगह झगड़े भी हुए हैं। कुछ मुसलमानों को वैसे तो मौत का टाइम आ जाता है जब ही आती है, लेकिन कुछ मुसलमान बेचारे बेटैमी ऊपर चले गए। कोई बोला क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई नेता उनका? वही एसटी हसन जो यहाँ पर आज कह रहे हैं आपको। तो मुझे तो ऐसे लगे है कि वो उन्हें यही ना पता कि बहुजन समाज पार्टी की अभी भी वो भीड़ है कि किसी पे वो भीड़ है नहीं। कितना मुकाबला मानना है? हम मुकाबला किसी से न मानने, अभी सामने आने तो जब मानेंगे। अभी जब 2 दिन रुको, अभी हम ही हम हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद लेकर आज रफातुल्लाह और नेता छिद्दा जी ने कुंदरकी में विधानसभा के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किया है और इस भरोसे के साथ किया है कि निश्चित तौर पर कुंदरकी को हम जीतने का काम करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के रहते हुए तो 4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। सब जन सुखाय, सब जन हिताय के आधार पर हमारी सरकार ने काम करने का काम किया और चाहे बेरोजगार हो, युवा हो, किसान हो, आदरणीय बहन जी ने सबके अधिकारों को हक दिलाने का काम आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है। पूरे प्रदेश में
एक भी झगड़ा, 4 बार की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में रही, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक भी झगड़ा हमारी सरकार में नहीं हुआ। हम सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लोगों को बांट करके राजनीति करना नहीं चाहते। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप एक बार आज कुंदरकी की हालत आप देख रहे हैं, तो कोसी नदी में बाढ़ आती है, पूरा कुंदरकी विधानसभा पूरी बहने का काम होता है, उसे रुकवाने का पूरा हमारा प्रत्याशी को कुंदरकी की जनता ने वोट देकर एमएलए बनाया, तो पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा, चिकित्सा और क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारी नदी जा रही है हमारी, उसका बांध बनाने का काम हमारे होने वाले भावी विधायक करने का काम करें। क्या अपील? ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।